इसके पिछले वीडियो पार्ट 3 में ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि इसको जो मैंने आपको बताया था इसको हल करके कौन सा, देखो ये मैंने बताया कि साइन के पावर क्या था एम और कॉस के पावर एम। इसको मैंने आपका हल किया, ठीक। और इसी के नीचे एक क्वेश्चन दे दिया था इसको स्वयं से करने के लिए, ठीक है ना। आप नहीं कर पाए इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, पार्ट 3 में है, वीडियो पार्ट 3 में। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है। अच्छा, बाकी ये क्वेश्चन लिखा इटसेल्फ, स्वयं से करो, इसको देखकर स्वयं से करना है और इसको करने के बाद मुझे सेंड करो, ठीक है। ये मैंने किया। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, कर कर भेजना अनिवार्य है, बात को ध्यान दीजिए। आप कमेंट जब भी लिखिए अपने वीडियो में लिखिए, 11 और 12 की वीडियो में मत लिखिए कमेंट। बीएससी वाले सुनिए सब लोग ध्यान से, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए आपको ये लिख रहा है, ये आपका साइन है, यहाँ साइन स्क्वायर है तो मैं यहाँ साइन एक ले लूँगा, एक साइन को मैं इसके साथ लिखूँगा, ये आप cos 6x, ये dx, ठीक। अब आपका एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये आपने पढ़ा है कि कौन सा रूल लगाना है फर्स्ट सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, या हिंदी माध्यम वाले ये ध्यान दे खंडशः रूल। किसके रूल पर, ये देखिए अब यहाँ पास इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट या खंडशः नियम से, ये बात को ध्यान देना है, ठीक ना। तो अब ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो यहाँ पास आप लिख लीजिए, फर्स्ट है तो बाहर कर लीजिए इसको ऐसे, और ये सेकेंड को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ साइन एक्स, ये cos की पावर 6x, यहाँ dx, यहाँ माइनस, ये आप ऐसे कर लीजिए d अपान dx, यहाँ फर्स्ट आपका हो जाएगा, ठीक। और फिर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, सेकेंड पार्ट लिखिए, ये cos 6x, ये dx, और कंप्लीट ब्रैकेट लगाकर यहाँ dx लिख लीजिए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पास हमको क्या चाहिए, तो देखो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या, इसको हम लेट कर लेंगे और ये चीज़ हमको मिल जाएगा यहाँ पास, ठीक है ना। चलिए देखो ऐसे, यहाँ लेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे ये ऐसे लेट या माना, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देना है आपको। तो हमने क्या लिया लेट में, कास, x इक्वल टी, इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपको बता रहा हूं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करोगे इसको अवकलन क्या होगा, ये बात को ध्यान दीजिए। देखिए इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स यहाँ dx,
और ये क्या हो जाएगा डी टी। माइनस को इधर हटा दो तो आपको साइन यहाँ एक्स डी एक्स माइनस डी टी। अब जहाँ ये चीज दिखेगा वहां इसको रखना है, ठीक है, बात को ध्यान दीजिए। अच्छा, और बात क्या करना है आपको, जहाँ ये रहेगा वहां टी रख देना है। देखिए अब ये आपका चालू हो गया, यहाँ साइन यक्स, यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए ये माइनस आया था और यहाँ रखेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया माइनस को। और देखो इसके प्लेस पर, ठीक है ना। अब हमको जहाँ काश लिखा है वहाँ टी लिखकर ऐसे पावर लगा देना है, यहाँ डी टी, ये यहाँ डी टी, ये डी टी है। ये आपको दिमाग पर रखना है। यहाँ माइनस, ये ब्रैकेट है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब देखो साइन का अवकलन क्या होगा, काश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काश हो जाएगा। अब फिर देखो बगल में ये लिखा हुआ है, ये इसको करोगे तो ये क्या है, हमको यहाँ पास टी मान लेंगे। देखो कैसे, ये हमने यहाँ रख देंगे ये माइनस, और यहाँ टी के पावर 6, ये डी टी, ये आपका डी एक्स। इस पर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सल्यूशन करेंगे। देखो अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो क्या लिखते हो, देखो ये से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ माइनस साइन, ये इसको ब्रेक कराओगे तो इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी ऐसे, और यही पावर नीचे आ जाएगी ऐसे, ठीक। ये प्लस हो गया और ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। तो हमारे पास क्या है, कास एक्स, इसको ब्रैकेट ऐसे लगाइए, इसको ब्रेक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 6+1 अपान 6+1, ये हो जाएगा। अब ये आप ऐसे लिखिए डी एक्स, ठीक। इतना आप ध्यान दीजिए सब लोग। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, टी का वैल्यू क्या था, यहाँ टी का वैल्यू हमने माना था कास, कास बराबर टी, ठीक है। चलिए यहाँ साइन एक्स और टी के पावर 7 बाई यहाँ 7, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये हमारा 7 है तो यहाँ 7 बाहर निकाल लीजिए। यहाँ आपका कास है, कास एक्स, यहाँ टी के पावर 7, ठीक है। यहाँ डी एक्स, टी के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये चीज को ध्यान दो, इसको रखेंगे, ठीक है ना, इसको। तो अब हम जहाँ टी देखेंगे वहाँ हम इसको रखेंगे, साइन एक्स, यहाँ कास की पावर 7 एक्स, ये नीचे 7 हो जाएगा, प्लस 1/7। अब यहाँ पर देखिए ये कास तो पहले से था, अब टी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, कास, ठीक है, क्या रखेंगे, कास, यहाँ क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा यस, ये हमारा डी एक्स। इतनी दूर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये चीज को हमको कैसे हल करना है, अब यहाँ पास आपको दिमाग का यूज करना है, करिए। देखिए यहाँ आप लिख लें ऐसे, इसको लिखते चलें, 7x, यहाँ ये आपका 7 है, ये 1/7। अब इसमें देखो इसकी पावर हमको क्या ढूंढना है, जैसे अभी हम आए हैं, ये मिले क्या, यहाँ पास हमको ढूंढना क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और कास का पावर 6x मिलेगा अभी बीच में, यही बीच को ढूंढना है।
तो हम यहाँ से एक पावर कम करके इसमें जोड़ देंगे, यहाँ एक पावर पहले से इसको एक कम करेंगे क्योंकि इससे बेस तो सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स cos 6x। बोलो इतना क्लियर है। अब इसका सूत्र हम रख देंगे क्या, cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, जहाँ ये दिखता रहेगा वहाँ इसको रख देना है। चलिए यहाँ पास पैसे, अब दिमाग लगाइए, सोचिए। चलिए ये चीज हमारे पास, हम ये लिख लिए। देखो कठिन तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भी किताब कापी लेकर। आप 12 और 11 पर कमेंट मत लिखिए, लिखिए तो अपनी वीडियो पर कमेंट लिखिए, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, कमेंट अपनी वीडियो में लिखिए, सभी लोग को बता रहे हैं। देखो इसके स्थान पर आप लिख देंगे 1 माइनस ये cos 6। जो भी आपको पूछना है अपनी वीडियो में कमेंट लिखकर पूछिए, दूसरों के मन में है, ठीक है ना। ये इससे इसमें गुणा करिए और इसमें गुणा करिए, तो हमको क्या मालूम चल जाएगा यहाँ, साइन एक्स का 7x अपान 7 प्लस 1/7। इसको जब इंटू कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये हो जाएगा cos 6 यहाँ, और माइनस यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर, सॉरी cos की पावर 6x, ये आपका ऐसे। देखो ये दो पार्ट में हो गया। अब अलग अलग पार्टों में हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। अच्छा, हमने अभी बताया था कि ये मिलेगा, देखो ये मिल गया, अभी दिखाया था ना, यहाँ पर लिख कर देखिए, ये देखिए ये मिल गया। तो ये किसके बराबर होता है, ये आई के बराबर यहाँ, ठीक है। जहाँ ये दिखेगा वहाँ आई रख देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पास ये लिख लीजिए माइनस साइन एक्स का 7x बाई 7 प्लस, इसे देखो दो बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार जिसके साथ ये आपका cos पावर 6 dx ऐसे लिख लेंगे, माइनस 1/7, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स cos के पावर 6 dx। अब इसके बराबर हमारा क्या लिख देंगे यहाँ, आई, ये इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स cos पावर 6 dx। जहाँ ये चीज दिखे तो वहाँ इसको रखें, तो इसके प्लेस पर हम आई रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1, यहाँ आई साइन एक्स cos के पावर 7x बाई 7 प्लस 1/7 यहाँ cos के पावर 6x यहाँ dx माइनस 1/7 यहाँ आई। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, और कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसको माइनस में हम इधर लाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा 1/7 ये आई है, ठीक। यहाँ पास माइनस साइन एक्स cos के पावर 7 बाई 7 प्लस 1/7, यहाँ आपका क्या लिख दोगे, cos के पावर 6 यहाँ dx, ठीक। चलिए आगे, अब देखिए इसको हम एलसीएम लोगे, इसके नीचे एक करोगे, 7 1 जा 7, यहाँ 7 ये आई है प्लस यहाँ 1 आई बाई 7, और यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को हम बाहर ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी 1/7 के बाद माइनस को अंदर करा देते हैं ऐसे।
ये इसको हम ऐसे लिख दिए, cos की पावर ये 6 dx हम ऐसे लिख लिए। देखो ये दोनों कट जाएगा। अब ये हम कॉमन क्या लेंगे, आई कॉमन लेंगे तो 7 + 1 हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, साइन एक्स cos की पावर 7x प्लस हमको cos की पावर 6x dx। अब देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी हम ये ऐसे लिख लिए, प्लस dx। 8 से डिवाइड कर दो तो सब में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 यहाँ ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स और इंटू cos 7x और ये फिर 1/8। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको क्या हल करना है आगे। हमने यहाँ तक तो आपको समझा दिए, ठीक है ना। इसके हमने पार्ट बताए थे इसके सेकेंड वीडियो में, सॉरी थर्ड वीडियो में, ये आपका फोर्थ वीडियो जाएगा। तो अब कैसे हल करना है इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं दिखाता हूँ। पहले ही क्वेश्चन में मैंने एक वीडियो भेजा, उसमें ये लिखा था cos के साइन की पावर 6x, मैंने इसको भेजा। इसको ब्रेक कैसे करते हैं मैंने ये भी बताया, लेकिन तुम सब किए हो कि नहीं किए हो ये चीज़ को ध्यान दीजिए। इसका सूत्र भी मैंने बताया था कि अगर ये cos या साइन की पावर x है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये भी बताया हमने। cos की पावर n-1x यहाँ साइन x, ये ऐसे हमने बताया। इसके नीचे हमारा क्या रहना चाहिए ये भी हमने बताया, n यहाँ 1/n, ठीक है। हमने यहाँ n माइनस है बाई n और उसके बाद सिंबल इंटीग्रेशन का लगाकर हमने ये सब सिखा दिया था। अब तुम लोग पेन पर नहीं उठाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा। अब इसको देखो सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो cos, इसको रखो जहाँ n है, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ cos की पावर 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ x और यहाँ साइन आप लिख लो, साइन में कोई परिवर्तन नहीं। ये नीचे क्या लिखोगे 6, फिर यहाँ क्या है 5, 6 में से 1 निकल गया, 5 5 ये 6 लिख लीजिए, ठीक। ये आपका इंटीग्रेशन, यहाँ ये n है, n के स्थान पर 6 रखेंगे तो 6 में से 2 निकल गया, क्या आएगा cos की पावर कितना 4। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं इस पर बता रहा हूँ, अभी ध्यान दें। अब 4 को हम गुना करेंगे, दिखा रहे हैं 4 को, ये अभी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ cos की पावर 4 को हम कैसे करेंगे, ये देखिए। इसको करोगे तो क्या होगा, फिर इसी सूत्र पर रखना है, तो cos की पावर 3, अभी ये सूत्र समझा रहे हैं, ये आपका साइन x/4, ये प्लस यहाँ भी आपको 3/4, इस पर रखोगे 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये dx, यहाँ भी dx। और फिर आपका अगला क्या होगा, अब हम लिखेंगे cos स्क्वायर x dx। इसको जो ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ रखोगे तो हमारे पास cos आ जाएगा, cos साइन, और इसके नीचे 2 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ cos की पावर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाता है तो क्या लिखते हैं इसको, यहाँ 1/2
कास एक्स साइन एक्स प्लस 1/2 जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक का क्या करोगे एक्स। तो देखो इसके वैल्यू, इसके प्लेस पर इसको रखेंगे, इसके प्लेस पर इसको और इसके प्लेस पर इसको रखेंगे। अब देखिए बात को हमारी ध्यान दीजिए, नहीं हवा नहीं लगेगी, समझ लीजिए क्वेश्चन पर। ये आपका 1/8 यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए माइनस साइन, अब मैं इसको हल उतार रहा हूँ एक्स कास की पावर 7, ये आपका प्लस 1/8। अब कोष्टक में ऐसे लगाइए, देखो इसका इंटीग्रेशन ये है इतना, तो यहाँ पास आप ऐसे कोष्टक लगाइए। तो क्या लिखोगे कास की पावर 5 एक्स साइन एक्स बाई 6, यहाँ 5/6 और फिर इंटीग्रेशन का सिंबल कास की पावर 4x यहाँ डी। अब इसके प्लेस पर क्या रखेंगे अभी हम दिखा रहे हैं, इसके प्लेस पर अब आप इसको रखोगे। चलिए यहाँ आई कर लीजिए, यहाँ 1/8 ये आपका माइनस साइन एक्स कास की पावर 7x प्लस 1/8। अब यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा रहने दीजिएगा, ठीक। यहाँ कास जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह आप हल करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो आप घूमते रहोगे, एक भी क्वेश्चन पर हाथ नहीं फेर पाओगे। देखिए अब इसके प्लेस पर क्या लगाएंगे, ये आपका छोटा ब्रैकेट लगा दीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या है ये देखो, हमने यहाँ पास हम लिखेंगे 3 कास 3x और साइन एक्स, अपान में क्या लिखा है, अपान में 4, यहाँ पास क्या है 3/4 और यहाँ हमारे पास आ गया कास स्क्वायर एक्स डी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है उसको रखना है, ठीक है, बात को ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ आई 1/8 ये माइनस साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स, सॉरी ये 7 है, ये आपका प्लस 1/8 ब्रैकेट को ऐसे बंद कर लीजिए। ये आपका कास की पावर 5x इंटू साइन एक्स बाई 6, यहाँ प्लस 5/6 और ये कोष्टक छोटा लगाइए, यहाँ कास क्यूब लिख लीजिए एक्स यहाँ साइन एक्स बाई 4 प्लस 3/4। अब इसके प्लेस पर क्या रखोगे, इसमें ऐसे लगाइए, ये आपका लिखा है 1/2 साइन एक्स कास एक्स प्लस 1/2 एक्स। इतनी दूर ध्यान दीजिए, इतनी बात को ध्यान देना है। चलिए अब देखिए इससे 5/6 में सब में इंटू करेंगे, ठीक है। देखिए अभी इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/8 माइनस साइन एक्स कास की पावर 7x बाई 8 तो लिखा ही है, यहाँ प्लस 1/8 ये ब्रैकेट कास की पावर 5x यहाँ साइन एक्स बाई 6। अब इससे जब करोगे तो देखो 5 और 24 हो जाएगी, ये 6 को 24, यहाँ आप लिख लेंगे कास क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस इससे इसमें इंटू कराओगे तो कैसे लिखोगे 5/6 गुणे 3/4 और ये हमारा 1/2 है, ये हम लिख लेंगे ऐसे ये कास। अब देखो इससे भी है और इससे भी है, तो यहाँ पास हमारा क्या हुआ 5/6 और 3/4
गुणे 1/2। ठीक है, यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, यक्स। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। ये हमारा आई लिख लीजिए ऐसे, ये -1/8 यहाँ साइन यक्स इंटू कास के पावर 7 यक्स प्लस 1/8। ये हमारे पास कास का पावर 5 एक्स यहाँ साइन यक्स बाई 6। ठीक है, यहाँ प्लस इसको लिख लोगे 5/24 कास क्यूब एक्स यहाँ साइन यक्स। ठीक है, अब देखो ये कटता है, काट दीजिए। देखो 2 चौकार दूनी 16, यहाँ प्लस 5/16 साइन कास एक्स प्लस यहाँ भी कटता है, काट दिए 5 तो 3 एकम 3 दूना 6। तो यहाँ क्या लिखोगे 5 देखो 2 चौकार दूनी 16, ये देखिए ऐसे। अब इस पर कॉमन क्या है, अगर कॉमन नहीं ले लेते हो तो आपका कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आपका इतना क्वेश्चन सलूशन हो चुका है। कॉमन कैसे दिखा दूं मैं अच्छा आपको, यहाँ कॉमन अगर लेना है तो देखिए हम यहाँ सिर्फ 1/8, देखो इसमें सब में यहाँ से यहाँ तक बाहर लिखा 1/8 ये भी कॉमन है, और साइन यक्स और कास एक्स कॉमन ले लें तो हमको बचे क्या, बात को ध्यान दीजिए। यहाँ हम ऐसे बना लें कोष्टक, यहाँ बचेगा माइनस कास के पावर 6x। देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, ये 7 है तो 6 बचेगा, ये वाला माइनस यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा लीजिए। अब यहाँ क्या बचा, 1/6 बचा, और यहाँ कास के पावर क्या 4। ठीक, अब यहाँ हमारे पास क्या है 5/24, यहाँ हमारे क्या बचा कास स्क्वायर यक्स। ठीक, और यहाँ हमारा देखिए दोनों निकल गया था तो हमारे पास क्या बचा 5/16, और इसमें नहीं कॉमन है तो ये आप ऐसे ब्रैकेट लगाकर छोड़ दें। ये बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, इतनी बात को आपको प्रैक्टिस करना है। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक, अब इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिया हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ ये हमने ये क्वेश्चन दिया है, सब लोग इसको इसी प्रकार करिए और करके हमको सेंड करिए, और इसमें इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को बताओ कि हमारे यहाँ ये क्लास चलती है। ठीक है, इसी तरह अगला जो वीडियो होगा वो अगला टॉपिक पर होगा। ठीक है, टॉपिक यही रहेगी लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।